आज एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बीपी मॉनिटरिंग चेकलिस्ट का। ये जितनी भी एएनएम्स हैं या जितने भी स्टाफ नर्सिस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीडी क्लिनिक्स के अंदर या रूटीन इमरजेंसीज़ के अंदर और ओपीडी के अंदर भी बीपी मॉनिटरिंग की क्या चेकलिस्ट है, कैसे मॉनिटर करना चाहिए और कैसे उसको आपको चेक करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट है कि चेकलिस्ट 30 साल से अधिक लोगों का जब भी आप बीपी चेक करते हैं तो आपको करना क्या है। पहली चीज़, जब भी बीपी कर रहे हैं कोई बात ना करें, उस टाइम बिल्कुल चुप रहें, ना पेशेंट को भी बताएं कि अपनी प्रॉब्लम बाद में बताएंगे। पीठ को सहारा दे के बिठाना है, चेयर के ऊपर बिठाना है तो आपको सहारा दे के बिठाना है। जो आप बीपी कफ लगा रहे हैं वो हार्ट के लेवल पे यानी हृदय के स्तर पे होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बाजू जिस पे आपने कफ लगाया है उस कफ को आपको पूरा सहारा देना है। जैसे इसमें बुक्स का दिखा रखा है, यहाँ पे बुक्स रख के उसको दे रखा है, माइनस टेबल पे पेशेंट को बिठाया हुआ है। आप स्टूल पे बिठा सकते हैं, सामने वाली टेबल पे उसको हाइट को एडजस्ट करके बाजू को उसी पे रखना है। उसके साथ साथ एक एप्रोप्रिएट साइज़ का कफ ही आपको लगाना है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़। अब कफ एप्रोप्रिएट क्या होता है? तो जो कफ ब्लैडर की लेंथ है वो अपर जो सरकमफेरेंस है, जो जिस बाजू पे आपने लगाया है उसकी ऊपरी सरकमफेरेंस है जितनी, उसका 80 टू 100% होना चाहिए उसकी लेंथ। और उसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई जो है वो ऊपरी घेरे, बाह के ऊपरी घेरे यानी बाजू के जिस बाजू पे आपने लगाया है उसके सरकमफेरेंस का 40% होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने नोटिस किया है कि पेशेंट पैर क्रॉस करके बैठता है या पैर ज़मीन पे नहीं रखे होते हैं, तो पाँव ज़मीन पे रखे होने चाहिए और क्रॉस करके नहीं बैठे होने चाहिए। मशीन में जो बीपी दिखे उसे राउंड ऑफ नहीं करना है, उसे राउंड ऑफ नहीं करना है आपने, क्योंकि पहले आप मरकरी की जो आती थी उसमें हमें मिलता था कि हमेशा इवन में आएगा, ओड में नहीं आएगा, लेकिन इसमें ओड में आता है तो आप ओड में लिखिए, कोई इसका ऐसा इशू नहीं है। और जो आपने कफ लगाया है वो या तो बिल्कुल पतले कपड़े पे जो बाजू पे लगाओ, या नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, कि पिछले आधे घंटे या 30 मिनट्स में उस पेशेंट ने जिसका आप बीपी कर रहे हैं उसने कोई एक्सरसाइज, कोई इस तरीके से चाय या कॉफ़ी ना पी हो, ना ही किसी तरीके से टोबैको का सेवन किया हो। और जब भी पेशेंट आता है बीपी करवाने के लिए, इमरजेंसीज को छोड़ दीजिए, बाकी जगह वो कहीं भी आता है उसको 5 मिनट बैठने के लिए बोलिए, आप एनसीडी क्लिनिक में हैं या कहीं भी हैं। ये चेकलिस्ट आप अपने ध्यान में रखिए। इस तरीके से आपके बीपी के जो हैं वो पैरामीटर बिल्कुल ठीक रहेगा, आप बिल्कुल तरीके से इसको कर पाएंगे। थैंक यू।